हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस न्यूज़पेपर। तो आज हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट जितने भी पिछले एक साल में हुए हैं उसको पूरा कवर करने वाले हैं, विच इज इम्पोर्टेंट, रेलेवेंट एंड नेसेसरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप पूरा करके जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू। तो सबसे पहले हम लोग नवंबर के करंट अफेयर को समझते हैं कि क्या क्या न्यूज में रहा है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला न्यूज जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वो क्या है। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? तो ये कायरो इजिप्ट में हुआ था। अब बहुत लोग को यहाँ पे डाउट होगा कि आईएसएसएफ है क्या। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर किसी को डाउट है तो क्या हो गया? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है। अब इसको अगर मैं देखिए, अगर आपको कोई भी चीज याद करना होता है ना तो एक छोटा सा एनालॉजी लेते हैं तो उससे याद करना अच्छा हो जाता है। तो अब इसको कैसे याद करें? आपको जो इंडियन क्रिकेट का अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कौन सा होता है? क्रिकेट का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट आपको आईसीसी होता है, जहां पे वर्ल्ड कप का मैच होता है। उसी तरह से शूटिंग का अगर आप बोलेंगे ना कि वर्ल्ड कप है, तो ये टूर्नामेंट होता है, क्योंकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? क्योंकि इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे जो जीतते हैं उसके बाद इनकी वैल्यू बढ़ती है और इनको जो है ना एक प्रेस्टीज मिलता है कि इन्होंने आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपको मैंने बता दिया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। यहाँ से दो नाम निकल के आते हैं, सम्राट राणा और अनीस भनवाला का। ठीक है। तो सम्राट राणा ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और इन्होंने कौन से इवेंट में जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। अब ये हमारे लिए 10 मीटर एयर पिस्टल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं एक बार बता दूं कि 70th बीपीओसी का जब एग्जाम हुआ था वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? जैसे कि आपको अवनी लखेरा के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने गोल्ड मेडल जब जीता था तो कौन से इवेंट में जीता था। ठीक है। अवनी लखेरा जो पैरा ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई थी उनके बारे में पूछा था। तो आपको यहाँ से जो इवेंट होते हैं वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जब आप एग्जाम में बैठोगे और सामने आपको पेपर रहेगा, जब दो ऑप्शन देखोगे ना तो यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन में दिया हुआ है एक जगह पिस्टल एंड एक जगह राइफल दिया हुआ रहेगा, एंड यू विल गेट कंफ्यूज और आपने पढ़ा है उसके बाद भी बना कर नहीं आ पाओगे। तो इसलिए मैं इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूं कि आप इसको जरूर से ध्यान में रखें, 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, राइट। नाउ कमिंग टू द, अब क्या है हमारे पास? मीन्स 25 रैपिड फायर पिस्टल में कौन जीता है? तो अनीस भनवाला ने जीता है। ठीक है, अनीस भनवाला ने यहाँ पे जीता है। तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है और यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कमिंग टू द सेकेंड न्यूज, पहली बार आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। ठीक है, हमारी जो वुमेन्स टीम है यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड कप पहली बार जीता है। किसके खिलाफ जीता है? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है और टोटल 52 रन से जीता है। ठीक है। इसमें से अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत ही मार्वेलस रही है तो वो कौन से हैं? सबसे पहले मैं दीप्ति शर्मा का नाम लूंगा, दूसरा हो गया जमीमा रॉड्रिक्स एंड तीसरा स्मृति मंदाना। ठीक है। आई थिंक कि दीप्ति शर्मा को क्या मिला था? मैन ऑफ द सीरीज मिला था। तो आप इसको, आई थिंक नहीं मिला ही था, दीप्ति शर्मा को मिला था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे। मेंस में सबसे पहली बार कब जीते थे? 1983 में। उस समय हमारे क्रिकेट टीम, जो इंडियन मेंस टीम के क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव थे। ठीक है, कपिल देव जी उस समय हमारे कैप्टन थे, तो उस समय हम लोग 1983 में जीते थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अभी जो किसके नेतृत्व में जीते हम लोग? हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में हम लोग जीते हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ कमिंग टू शीतल देवी। शीतल देवी भी न्यूज में रही हैं, क्यों? क्योंकि अगर इनको बात करें तो इन्होंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला था और इन्होंने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आया था। ठीक है, अब पैरा ओलंपिक में लेकर आया था क्योंकि अगर ये एबल चाइल्ड के लिए क्या होता है, ओलंपिक के पैरेलल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किस में जीता था? यहाँ पे इसने आर्चरी में जीता था। आपको ध्यान में रखना है कि शीतल देवी आर्चरी करती हैं।
अभी क्यों न्यूज में है कि फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू क्वालिफाइड फॉर एबल बॉडीड इंटरनेशनल आर्चरी। एबल बॉडीड इंटरनेशनल आर्चरी इवेंट है, उसमें इन्होंने पहली कोई इंडियन वुमेन जो है इन्होंने, या पहली आप इंडियन बात करें तो उनको क्वालिफिकेशन मिला है। ठीक है, अब एबल्ड बॉडी क्या होता है, जैसे अलग अलग बॉडी में कुछ न कुछ डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए कि पर्टिकुलरली ये कौन से बीमारी से सफर करती है, तो फोकोमेलिया बोलते हैं। ठीक है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, फोकोमेलिया। मैं जस्ट बता देता हूं आपको। अब फोकोमेलिया में क्या होता है कि आप बचपन से ही आपका एक कोई पार्ट मिसिंग होगा। ये बाई बर्थ होता है, इन जनरल बाई बर्थ होता है, तो इसमें इंसान का कोई योगदान नहीं होता है। फिर भी उसके बाद भी सी इज डूइंग मार्वेलस जॉब, इन्होंने बहुत सारे मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, सो सी हैज मेड अस प्राउड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किस चीज में क्वालिफाई किया है, फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू क्वालिफाई फॉर एबल्ड बॉडीड इंटरनेशनल आर्चरी। तो इंटरनेशनल आर्चरी में शीतल देवी का नाम ध्यान में रखना है। सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्मलेस वर्ल्ड पैरा चैंपियन। तो अब जैसे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे आर्मलेस दिया हुआ है, मतलब कि इनका आर्म जो है बॉडी पार्ट से मिसिंग है। तो आर्चरी चैंपियनशिप हो गया। विनिंग द गोल्ड मेडल, कहाँ पे इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो इतना इंफॉर्मेशन को जरूर से ध्यान में रखें। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, अब यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025। जैसे अगर बात करूं मैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, तो 9 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल एंड यहाँ पे इन्होंने 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखें। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल कहाँ पे हुआ था, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 कहाँ हुआ था, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ से हमारे पास 4 नाम इंपॉर्टेंट है जो निकल करके आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इतना तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। पहला नाम क्या हो गया, मीनाक्षी हुड्डा। मीनाक्षी हुड्डा 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एंड निकट जरीन 51 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, मीनाक्षी हुड्डा एंड निकट जरीन। मेल बॉक्सर की बात करें तो यहाँ पे सचिन सिवाच है। सचिन सिवाच यहाँ पे 60 केजी में गोल्ड मेडल लेकर आया है और हितेश गुलिया 70 केजी में गोल्ड लेकर आया है। अब एक और चीज यहाँ पे फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, हितुइस गुलिया आपको न्यूज में आगे भी अलग अलग इवेंट में आपको दिखने वाले हैं, तो इनको तो आप हाईलाइट करके याद रखिएगा ही। ठीक है, तो हालांकि ऐसे आपको चारों ध्यान में होना चाहिए। कौन कौन, मीनाक्षी हुड्डा, उसके बाद निकट जरीन, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। कैटेगरी ध्यान में रखें, 48 केजी में मीनाक्षी हुड्डा एंड निकट जरीन 51 केजी में। सचिन सिवाच 60 केजी में गोल्ड मेडल एंड हितेश गुलिया 70 केजी में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। अभी बहुत सारे चेस इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में चेस को लेकर के एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेस के इवेंट अब इंडिया में बहुत सारा होने लगा है, तो इसमें अभी जो फाइड वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लें। इसमें कौन जीता है, इसमें जीतने वाले उज्बेकिस्तान के जौखीर सिंड्रोव है। ठीक है, जौखीर सिंड्रोव है, तो जौखीर सिंड्रोव यहाँ पे 2025 में जीते हैं और ये यंगेस्ट चेस वर्ल्ड कप विनर है। ठीक है, इन्होंने मात्र 19 साल की एज में यहाँ पे जीत लिया है। ठीक, अब इनको पूछा जाए कि इन्होंने हराया किसके, तो चाइना के वे ई को हराए थे। ठीक है, अब देखिए नाम प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कुछ लोगों की अलग अलग हो सकती है, बिकॉज वी आर नॉट काइंड ऑफ अवर्स विद जो चाइनीज नेम होते हैं, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर दाएं बाएं जा सकते हैं। जैसे इनका नाम वे ई करके याद रखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखते हैं। अभी जो फाइड वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, पणजी गोवा में हुआ था। अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, क्योंकि मैं करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये नवंबर से आपको पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब आप कहीं जून और जुलाई में होंगे तो वहां देखने को मिलेगा कि फाइड वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम जो फाइड
क्वालिफाइड जो वर्ल्ड कप है ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से लिंक करके रखना है और उससे आपको क्लैरिटी बेटर निकल के आएगी। अब आ जाते हैं हम लोग कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम इस बार 2030 में जो होने वाला है, ठीक है, अभी क्या होगा, सेंटेनरी सेलिब्रेशन होने वाला है, मतलब शताब्दी समारोह होगा कॉमनवेल्थ गेम का। क्योंकि सबसे पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुआ था। तो इतना इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं बता दूं, तो ये कहाँ पे होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम 2030 अहमदाबाद में होने वाला है। अहमदाबाद गुजरात में एक सिटी है अहमदाबाद, वहां पे होने वाला है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं बता दूं, तो 2036 में हमारा जो ओलंपिक के लिए बिडिंग किया है इंडिया ने, ठीक है ना, हम लोग बिडिंग किए हैं। टिल नाउ इस पे कोई रिपोर्ट नहीं है कि इंडिया के में ही होने वाला है 2036 का ओलंपिक, बट इंडिया हैज बिड फॉर दैट। ठीक है ना, पहले कैसे प्रोजेक्ट में बिडिंग की जाती है, फिर उसके बाद वो अलॉटमेंट होता है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग को कॉमनवेल्थ गेम 2030 में मिल चुका है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे और इंफॉर्मेशन आते जाएगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे जो लक्ष्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपने अगर ओलंपिक में देखा होगा तो इन्होंने 4th पोजीशन लाया था बैडमिंटन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उस समय हार गए थे, जब नहीं तो इनको ब्रॉन्ज तो मिलता ही मिलता। लक्ष्य सेन, आपने अगर ओलंपिक फॉलो किया होगा, तो नहीं भी फॉलो किया है तो जस्ट आप दिमाग में रहे कि लक्ष्य सेन बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इन्होंने क्या जीता है, लक्ष्य सेन ऑफ इंडिया ओन सुपर 500 ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि कहां पे किसको हराते हुए इन्होंने जीता है, तो जापानी जो है, इनका नाम क्या है, यूसी टनाका को हराते हुए इन्होंने यहाँ पे फाइनल में जीत दर्ज की है। ठीक है, और ये दूसरे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं कि जिन्होंने ये टाइटल को जीता है। ठीक है, BWF वर्ल्ड टूर इन 2025। अब देखिए, कभी भी आप देखेंगे ना, जब चेस के टूर्नामेंट हो गए तो DWF वर्ल्ड टूर लिखे रहेगा, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। आयुष शेट्टी हैज ओन द यूएस ओपन सुपर 300 टाइटल। तो आयुष शेट्टी जो है, इन्होंने कौन सा टाइटल जीता है, यूएस ओपन सुपर 300। तो इतना इंफॉर्मेशन अगेन आपको दिमाग में रखना है। जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑलरेडी बहुत ही क्रिस्प है, चिजल्ड है, तो आपको इधर उधर से जो है ना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं उठाना है, इतना आप करके जाए। अभी लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 में क्या हुआ था, फार्मूला रेस हुआ था। फार्मूला रेस में बेसिकली जो कार वाली रेस होती है ना, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसमें जो रेड बुल रेसिंग्स के मैक्स वेर्स्टपेन है, ठीक है ना, नेम अगेन क्योंकि ये फ्रेंच के और नेम इस टाइप से होते हैं तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, बट आप मैक्स से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, मैक्स वेरस्टेपन, ठीक है ना, मैक्स वेरस्टेपन, यहाँ पे इन्होंने डिफीट किए हैं किसको, MC लॉरेंस को। ठीक है, MC लॉरेंस को इन्होंने डिफीट किया है, कहाँ पे, लॉस वेगस फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में। ठीक है, लॉस वेगास फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। अभी जो हमारा वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे इंडियन जो वुमेन टीम ने चाइनीज के ताइपाई को यहाँ पे हरा दिया है। चाइनीज ताइपाई को इन्होंने हरा दिया है। तो हमारी जो पर्टिकुलरली अगर कबड्डी टीम का बात करें, हॉकी टीम का बात करें, तो नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और कबड्डी का बात करें तो ये तो बहुत ही बेटर सिचुएशन में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने चाइनीज को हरा दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये वर्ल्ड कप टाइटल कहाँ पे हुआ था, ये वर्ल्ड कप आपको ढाका में देखने को मिला था। अभी रिसेंटली जो है ब्लाइंड के लिए एक टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है, तो ब्लाइंड के लिए जो टूर्नामेंट हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इंडिया ने नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया। इंडिया ने नेपाल को यहाँ पे 7 विकेट से हरा दिया। और ये फर्स्ट ऐसा T20 है जिसमें ब्लाइंड वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ये बेसिकली ब्लाइंड वुमेन की ही मैच थी, क्योंकि इसके जीतने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तो ये न्यूज में रहा था एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम हैज बीन रिसेंटली हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस समय आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप। तो ये इतने इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें।
अभी जब आप आगे करंट अफेयर को समझेंगे तो अलग अलग करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो चेस को लेकर के अलग अलग टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे, खेलो इंडिया को लेकर के अलग अलग टूर्नामेंट मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक कंफ्यूजन पैदा होगा आपके अंदर कि जब आप खेलो इंडिया के 4 गेम देख लेंगे ना और पांचवा देखेंगे तो यू विल स्टार्ट मिक्सिंग थिंग्स अप। ठीक है, आप एक दूसरे को मिक्स कर देंगे। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा उसको वाटर से मिक्स कर देंगे। तो इसके लिए आपको एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, चार आप एक पेज बना लें। जैसे खेलो इंडिया का बना लिया एक मैंने, ये दूसरे मैंने चेस का बना लिया। ठीक है, और भी जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बोलता जाऊंगा, आप उनका लिस्ट बना लें और उसको एक जगह लिख लें। क्योंकि देखिए आप क्या होता है, हर एग्जाम में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर अगला एग्जाम में पढ़ते हैं। आप एक बार पढ़िए और इसको सेटल करिए कि नाउ आई विल नॉट लुक बैक फ्रॉम द, ये स्पोर्ट्स अफेयर है, मैं मुझे दोबारा नहीं, बस केवल रिकॉल करते हुए जाऊंगा। तो मेरे लिए कोई, जब तक मैं निकाल ना लूँ कुछ भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, सो बी दैट एज इट में, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे हुआ था? फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपको राजस्थान में हुआ था। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर बात करें तो खो खो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट है। अब जब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन में दे देगा कि खो खो वॉज द पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट। अब आप क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो ये आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से करेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। कुछ गेम ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली रेगुलर वे में हुए हैं, जैसे बीच वॉलीबॉल। ठीक है, दूसरा कैनोइंग एंड कायाकिंग एंड साइकिलिंग। तो ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये पहली बार हुए थे और खो खो को डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के तौर पे रखा गया था। तो इतना इंफॉर्मेशन ध्यान में रखें। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मैस्कोट की बात करेंगे तो क्या है, खम्मा गनी। खम्मा गनी क्या होता है, गुजरात में आप, सॉरी, राजस्थान में आप जाएंगे तो हर बात में सुनेंगे खम्मा गनी। खम्मा गनी क्या है, ये यहाँ का अभी ये मैस्कोट बना है, किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। और ये खन्ना गमी किससे इंस्पायर्ड है? कैमल से इंस्पायर्ड है। ठीक है, कैमल से, आपको पता है ना राजस्थान में आपको बहुत ज्यादा कैमल देखने को मिलते हैं, तो ये उससे इंस्पायर्ड है। सो दैट यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ। एक और छोटा सा न्यूज है कि भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम जो है वहां पे फर्स्ट नेशनल इंडोर चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नेशनल इंडोर चैंपियनशिप हो रहा है जनवरी 2026 में। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हो रहा है। तो इतना आप इंफॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे। नाउ कम टू द अक्टूबर। अक्टूबर में हमारे पास दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। कैसे? 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुआ है, 12th पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ कहाँ था? दिल्ली में हुआ था। जो कि इंडिया ने यहाँ पे कलेक्टिवली टोटल 67 मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल अगर कलेक्टिवली की बात करें तो कितने मैच जीते हैं, मेडल जीते हैं? तो 67 मेडल जीते हैं। अब यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के मैस्कोट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसको आप 4 से 5 स्टार लगा ले, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है मैच दी फॉलोइंग? तो इसमें आपको क्या करेगा, एक साइड में कंट्री दे देगा और दूसरे साइड में आपको मैस्कोट दे देगा या सिंबल दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब यहाँ पे मैस्कोट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट का मैस्कोट क्या हो गया, क्लच हो गया। कनाडा को मैपल हो गया एंड मैक्सिको का जायू हो गया। ठीक है, JAYU। तो इतना ध्यान में रखें। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए अब जब याद करते हैं ना तो थोड़ा सा फनी वे में ट्राई करिए याद करने का। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, अब ये क्लच है, क्लच किसका है, अमेरिका का है। तो ये मैं ध्यान रखूंगा कि ये कौन है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो इस टाइप से आप चीजों को लिंक कर सकते हैं। कनाडा में कौन है, कनाडा में आपको ये दिख रहा है ना, मैपल। ठीक है, तो ये मैपल को ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में कौन है, मैक्सिको में जायू है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखें। अब आपको दे देगा, आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा। ठीक है, आपको अगर दे दिया कि मैक्सिको कहाँ पे है, मैक्सिको का सिंबल क्या है, तो आपको मूज है। कनाडा का जगुआर है एंड यूनाइटेड स्टेट का बॉल्ड ईगल है। ठीक है ना, जिसके सर पे बाल नहीं है, बॉल्ड ईगल है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन ध्यान में रखें।
अभी अमन सहरावत के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं आई है। क्या हुआ है न्यूज में, क्या प्रॉब्लम है अमन सहरावत के साथ? तो ये बेसिकली जो है इनका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था, उन्होंने जो परफॉर्म किया था उसमें ये ओवरवेट पाए गए हैं। आपको पता होगा ना कि जब प्लेयर, स्पेशली अगर मैं, किसी को नहीं पता होगा एथलेटिक्स के बारे में, जैसे आप अगर रेसलिंग खेलते हैं तो आपको अलग अलग कैटेगरी में गेम खिलाया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं 58 केजी में खेलते हैं, कुछ 57 केजी में खेलते हैं, कुछ 50 केजी में खेलते हैं, और कुछ जो है 48 केजी में खेलते हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप्स के जो है ना कैटेगरी बनाए हुए हैं। अब इससे रीजन क्या होता है कि जो 58 केजी के हैं वो 58 केजी में खेलेंगे। अगर उनका वेट ज़्यादा पाया जाता है तो ही और सी विल डायरेक्टली बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा टाइम दिया जाएगा। ही सी दे विल बी इमीडिएटली, उसको गेम से बाहर किया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास क्या हुआ था कि हम लोग वर्ल्ड जब ओलंपिक में हुआ था तो हमारे ऑलरेडी सिल्वर आ चुके थे। ठीक है, जो कि बाद में क्योंकि वो 200 ग्राम उस जो एथलीट था उनका ज़्यादा पाया गया था, तो उनको उस गेम से ही, टूर्नामेंट से ही बाहर किया गया था। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि जो मैं प्लेयर का नाम बोल रहा हूँ जो वर्ल्ड कप में, जो सॉरी ओलंपिक में मेडल जीत लिए थे, उसके बाद भी उनको मेडल नहीं मिला था। तो इसके बारे में आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि उनका नाम क्या है। अभी वो एमएलए हैं, कहाँ से? हरियाणा विधानसभा से। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 2010 में अगर कॉमनवेल्थ का बात करें, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। एंड उसके बाद 2022 में बर्मिंघम में, एंड 26 में ग्लासगो में, एंड फिर से 2030 में अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, अभी होने वाला है अहमदाबाद, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया था थोड़ा देर पहले। तो इतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब और क्या ध्यान में रखना है कि जैसे फाइड वर्ल्ड कप 2025, अभी क्या मैंने बोला था कि फाइड वर्ल्ड कप में यहाँ पे कजाकिस्तान के प्लेयर मैच जीता था। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि इसका एंथम क्या है, क्योंकि ये अब बात पहले का न्यूज है ना। तो यहाँ पे आपको इट्स योर मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, संग इस सिंग को, सॉरी, ये जो आपको गाना है इसको सिंग किसने किया है? तो इन्होंने दलेर मेहंदी ने किया। तो इतना इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें क्या है? इसमें जो है जॉबी मैथ्यू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और किस चीज में? पारा पावर लिफ्टिंग में। ये पावर लिफ्टिंग की बात हो रही है, ये कैरियो इजिप्ट में है। अभी जब मैं आपको डिस्कशन कर रहा था तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि कैरियो में एक चीज क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि अब ये कहाँ पे है? कैरो में। तो मैंने इस चीजों से अपने आप को रिकॉल कर लिया कि ताकि मेरे चीजें फिक्स हो जाए। उसके बाद अभी अगर मैं बात करूं मीराबाई चानू ने ओलंपिक में क्या जीता था हमारे लिए? सिल्वर मेडल लेकर आई थी। ठीक है, उसके बाद बिकॉज सी इज द वेरी ग्रेट एथलीट, तो अभी इन्होंने इंडियन वेट लिफ्टर है अगेन। उस समय भी कितनी थी? 48 केजी की कैटेगरी में खेलती थी, आज भी ये 48 केजी की कैटेगरी में खेलती हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 फ्रॉड नॉर्वे में है। ठीक है, इंडिया के जो एस फास्ट बॉलर हैं, जो कि प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने अभी 50th टेस्ट मैच अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में 50 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब सितंबर में न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है? जैसे अब जब मैं बात कर रहा था तो कॉमनवेल्थ मैंने एक ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब कॉमनवेल्थ क्या है? वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। कौन सा? कॉमनवेल्थ। अजय बाबू वलूरी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। एंड हजिंदर कौर ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कौन सा गेम की बात हो रही है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। ठीक है, अब स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में किसने जीता है? तो आनंद कुमार ने जीता है। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में यहाँ पे आनंद कुमार वेला कुमार ने जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप अभी जो हुआ था, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल फिर से जीता है।
ठीक है। एंड दिस वाज द कंपाउंड टीम, दिस वाज नॉट समथिंग दैट द इंडिविजुअल स्पोर्ट इन विच द एवरी पर्सन वाज इंडिविजुअली परफॉर्मिंग, इट वाज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे कैसा था, इट वाज ए कलेक्टिव, इट वाज टोटल द टीम वर्क इन विच द जो भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो लोग गए थे उन्होंने यहाँ पे जीता है उसको, ठीक है। तो दे हैव ओन कलेक्टिवली एज अपोज टू इंडिविजुअली, ठीक है। तो विनर कौन कौन है, ऋषभ यादव, अमन सैनी एंड प्रथमेश फ्यूज। तो प्रथमेश फ्यूज आप ध्यान में रखें। अब 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान में। अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप आपको कहाँ है, कजाकिस्तान में है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया ने टोटल मेडल जो है कितना जीता है, 50 मेडल जीता है। एंड इंडिया उन द टोटल 99 मेडल, ठीक है। तो यहाँ पे 99 मेडल मिला है, इंक्लूडिंग 26 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। हमारे लिए इंटर 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो न्यूज हमारे लिए, दो नाम इंपॉर्टेंट है। कौन से, अमन मित्तल और नीरू धांडा। नीरू धांडा इंडिया फर्स्ट वुमेन टू ट्रैप गोल्ड, ठीक है। इन्होंने ट्रैप गोल्ड में गोल्ड जीता है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू ट्रैप गोल्ड एंड सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन गोल्ड इन मेंस डबल ट्रैप। तो अंकुर मित्तल ने किसमें, मेल्स में डबल ट्रैप जीता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। काफा नेशनल कप किससे से रिलेटेड है, इन फुटबॉल इंडिया डिफीटेड ओमान। फुटबॉल में अगर बात करें तो इंडिया ने ओमान को डिफीट कर दिया है टू फिनिश द थर्ड पॉइंट एंड विन द ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन हिसोर सेंट्रल स्टेडियम। हिसोर सेंट्रल स्टेडियम कहाँ है, तजाकिस्तान में है, ठीक है। अब उसके बाद 11th एशियन चैंपियनशिप हुआ था दिल्ली में, ठीक है। 11th एशियन चैंपियनशिप हुआ था दिल्ली में, जिसका मैस्कॉट क्या था, जलवीर। जल मतलब हो गया वाटर एंड वीर मतलब हो गया ब्रेव। यहाँ पे वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो पहली बार बना है, यहाँ पे गेम हुआ था, ठीक है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, बिहार। और इसका जो जलवीर है, जलवीर मॉस्कोट है। तो मॉस्कोट मैंने ऑलरेडी मॉस्कोट 2-3 बता चुका हूं, तो आप एक एक मॉस्कोट को आप साथ में लिखते चले, उससे क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी बनता है। जब ऑप्शन देखते हैं तो आपको अचानक से रिकॉल होता है एंड यू पिक द करेक्ट आंसर। तो आप इसको ध्यान में रखें। जलवीर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडियाज मेन हॉकी टीम जो है, यहाँ पे एशिया कप राजगीर में अगेन डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में किसी ने वहां पे बेटर परफॉर्म किया है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको डिफेंड करना होता है। जैसे अगर आपने 2024 में जीत लिया है, ठीक है, तो आप अगले बार जब 25 में जाइएगा तो इस खिताब को आप डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। कौन सा, एशिया कप यहाँ पे 2025 में राजगीर में हुआ था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजगीर बिहार में हुआ था। एंड हमारे जो स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं, वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हो गए हैं, ठीक है। आपके स्पिनर कौन होंगे, वरुण चक्रवर्ती। तो आप ध्यान में रखिएगा। अभी जब मैं आईसीसी बता रहा था तो मैंने क्या बोला था कि 1983 में सबसे पहले बार मेंस में जीता था और वुमेन्स में अभी जीता है, ठीक है। अभी जब हो रहा था गेम, अभी तो रिजल्ट आ चुका है, तो से पहले एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, ब्रिंग इट होम, क्योंकि इस बार घर में हो रहा है तो आपको जीतना ही पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का एक कैंपेन लॉन्च हुआ था। और यहाँ जो सिंगर थी, कौन थी, श्रेया घोषाल यहाँ पे सिंगर थी। अर्शदीप सिंह जो फास्ट लेफ्ट हैंड जो सीमर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है किस चीज में, फर्स्ट एवर टीम इंडियन बॉलर टू टेक द 100 विकेट इन T20। तो T20 में पहले जो 100 विकेट लेने वाले ये पहले बॉलर बने हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब अगस्त के कुछ न्यूज को कवर कर लेते हैं। जैसे इंडिया का पहला फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स खोला जा रहा है। ये खोला जा रहा है किसके किसके अंतर्गत, ये एमओयू साइन हुआ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दोनों मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं। लॉन्च किस चीज के लिए, इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स, ठीक है। कि इतना इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें।
अभी फिर से मैग्नस कार्लसन क्या न्यूज में रहे हैं, चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जीत लिया है, ठीक है ना, फाइनल 3 गेम इन्होंने जीत लिया है। अब इसके बाद नया इंफॉर्मेशन, अब फिर से आपको आ रहा है खेलो इंडिया। तो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स, ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी गेम आया था, ठीक है ना, अलग अलग तरह के खेलो इंडिया के में गेम होते हैं। तो आप इसमें क्लैरिटी बना के रखिए, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स कब हुआ था, अगस्त 2025 में, जहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन सो वेल, बट हाउ एवर, अब मैं क्या बोलूँ, वहाँ तो इंडिया का जब मैं रैंकिंग देख रहा था 10 के अंडर 10 रैंकिंग में भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन को यहाँ कट शॉर्ट कर दिया, क्योंकि नहीं है उस टाइप से रेलेवेंट, बस आप ध्यान में रख सकते हैं कि फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम अगस्त 2025 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था आप इसको ध्यान में रखें, डल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज पार्ट ऑफ जुलाई। जुलाई में हम लोग ने दिव्या देशमुख का नाम सुना होगा। दिव्या देशमुख ने क्या है यहाँ पे, फाइड वुमेन वर्ल्ड कप में इन्होंने इस टाइटल को डिफेंड जीत लिया है। किसको डिफीट किया है, तो इंडियन कोनारू हम्पो, ठीक है। तो अपने जो इनके जो साथी थे इंडिया के ही हैं, कौन, कोनारी हम्पो को इन्होंने हरा दिया है, ठीक है। बातूमी जॉर्जिया में मैच हुआ था। तो यहाँ पे दिव्या देशमुख ने किसको, कोनेरी हम्पी को हरा दिया है द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए, ठीक है। हरि कृष्णन ने अर्न किया है कि क्या चीज, जीएम नॉर्म एट लापलेग, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल है ये, यहाँ पे इन्होंने हरि कृष्णन ने यहाँ पे 87th ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। तो 87th ग्रैंड मास्टर बनने वाले कौन है, यहाँ पे हरि कृष्णन है। तो ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे। अभी रिसेंटली जो क्रिकेट के दुनिया से अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रहा है, क्या है, सचिन तेंदुलकर का जो पोर्ट्रेट है, जो पोर्ट्रेट आपको पता होगा ना, पेंटिंग से नहीं हाथ से बनाई जाती है। अब वो पोर्ट्रेट को कहाँ लगाया जाएगा, इसको लगाया जाएगा मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम एमसीसी म्यूजियम में लगाया जाएगा। और इसको पेंट करने वाले कौन है, स्टुअर्ट पीटरसन राइट। तो इसमें कौन है, स्टुअर्ट पीटरसन राइट, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन्होंने उस पेंटिंग को किया था। अब आ जाते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ओन द फर्स्ट एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड इवेंट में इन्होंने क्या जीता, यहाँ पे फिर से गोल्ड मारा है। यहाँ पे बेस्ट थ्रो इन्होंने 86.18 का मारा है, ठीक है। तो अब देखिए नीरज चोपड़ा अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल इवेंट पे है। अब आगे देखिएगा तो अलग अलग इवेंट आते जाएंगे। मैग्नस कार्लसन की बात करें तो इन्होंने सुपर यूनाइटेड रैपिड ब्लिट्ज क्रोएशिया में यहाँ पे किसका जीता है, ग्रैंड चेस टूर का। देखिए अब आप देखिएंगे ना आगे, जब अलग अलग चेस के बारे में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ग्रैंड चेस टूर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मैग्नस कार्लसन ओन द सुपर यूनाइटेड रैपिड ब्लिट्ज क्रोएशिया पार्ट ऑफ द ग्रैंड चेस टूर। तो इतने इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें। इंडोनेशिया विल होस्ट द आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। अब आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है क्या, तो अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहाँ इंडोनेशिया सेनाया में इसको होस्ट किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिस्ट में जिम्नास्टिक में कोई और नाम आपको ध्यान में आता है, तो हाँ, न्यूज में एक रहते थे कौन, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर का आपने नाम सुना होगा, एक बार जब मेडल में ये 4th पोजीशन पे रह गए थे, थोड़ी से के लिए चूक गए थे, ठीक है ना, दीपा कर्माकर। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फ्लैग ऑफ किया है 3 आइकॉनिक डूरंड ट्रप का, ठीक है। डूरंड ट्रप का 3 आइकॉनिक यहाँ पे इन्होंने उसको अनवेल किया है। डोरंड कप हो गया, डोरंड कप, प्रेसिडेंट कप एंड सिमला ट्रॉफी, ये 3 ट्रॉफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी फिर से डी गुकेश, ठीक है ना। डी गुकेश ने क्या किया है, यहाँ पे जो रैपिड टाइटल 2025 ग्रैंड चेस टूर्स रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट इन कहाँ पे, क्रोएशिया में, ठीक है। तो इन्होंने किसको डिफीट किया, वेस्ली को डिफीट किया फाइनल राउंड में, ठीक है। फाइड हैज कंफर्म दैट इंडिया विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप। अब जो मैंने बोला था कि चेस वर्ल्ड कप जो हो चुका होगा उसका इंफॉर्मेशन आगे होगा, अभी ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि होने वाला है, ठीक है।
एंड इंडिया सेकेंड टाइम होस्टिंग द प्रेस्टिजियस इवेंट आफ्टर द हैदराबाद। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। सबसे पहली बार अगर बात करें तो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। तो अभी आपको बताना है कि कहाँ पे होने वाला है, तो इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अनहद सिंह क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल। तो अनहद सिंह ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वुमेन्स सिंगल एट वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश में यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जीता है अनहद सिंह। स्क्वैश पता है क्या होता है? ये आपको बॉलीवुड टाइप का, सॉरी बॉलीवुड में बोल रहा हूँ, टेनिस टाइप का ही गेम है। बट इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो इसके जो बैडमिंटन के रैकेट होते हैं दैट इज वेरी मच डिफरेंट। जब अभी मैं रिसेंटली देख रहा था एक न्यूज जिसमें किरण रिजिजू खेल रहे थे स्क्वैश, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि स्क्वैश होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडियाज वुमेन्स बॉक्सर रिकॉर्डेड। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं इंडियन वुमेन जो बॉक्सर ने यहाँ पे बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है। टोटल यहाँ पे 11 मेडल इंडिया ने जीते हैं, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। इनमें 3 लोग का नाम आता है, साक्षी 54 केजी में, और जैस्मिन लंबोरिया यहाँ पे 57 केजी में, और नूपुर जो है 80 केजी में। ठीक है, तो ये 3 नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब वुमेन्स यूरो कप आपने अगर देखा होगा ना बहुत बार, ये आपको यूरोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होता है वुमेन्स यूरो। वहां आप देखिएगा ना चलते रहता है डिस्कशन, देयर हैव बीन द डिस्कोर्स इन द पब्लिक इन जनरल भी चलते रहता है, जहाँ पे उन लोग डिसाइड करते हैं। कैसे हम लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड कप का मैच इस बार कहाँ होने वाला है, तो वैसे ही उन लोग वुमेन्स यूरो कप को लेकर के बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इंग्लैंड ने किसको डिफीट कर दिया है? इंग्लैंड हैव डिफीटेड द स्पेन। ठीक है, तो यूएफए वुमेन्स यूरो 2025, तो इसके टूर्नामेंट किसको मिलते हैं? इसके टूर्नामेंट में आपको किसको? WEFA वुमेन्स यूरो 2025 में मिलता है क्या? यहाँ पे टाइटल मिल गया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे। अभी फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 हुआ था। फीसू वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये आपको जर्मनी में है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। इंडिया का जो मेडल टैली में अगर आप रैंकिंग देखते हैं तो ये 20वां स्थान पे रहा है। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जर्मनी में। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा का बात करें, आर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे यूजी चेस कप मास्टर टाइटल जीता है। अब देखिए, अब जैसे मैंने युजेंद्र चहल को हम लोग वाईजी से ध्यान में रखते हैं, यहाँ मैंने इसलिए यूजी चेस बोला है। ठीक है, कप मास्टर टाइटल ये किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा। ये दीज आर द स्टेलर पीपल जो अभी चेस के दुनिया में उभर रहे हैं, जैसे गुकेश हो गए, आर प्रज्ञानंदा हो गए, कुनरी हेम्पू हो गए। तो ये आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट नेम है। अब हम लोग जून से जितने भी इंफॉर्मेशन है डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ लोगों की बात कर लेते हैं। लोगों किस चीज का? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप अभी हुआ था, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ। ठीक है, इसमें इसका आपको क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको इसका मैस्कोट पूछा जाएगा। मैस्कोट क्या था? विराज। विराज आप यहाँ देख सकते हैं, एक क्या है? एलिफेंट जो है यहाँ पे एक बच्चा है, उस पे एलिफेंट का हेड को मॉर्फ किया हुआ है, एंड उसके जो लेग हैं वो प्रोस्थेटिक्स हैं। ठीक है ना, एक कृत्रिम पैर लगे हुए हैं। तो ये विराज जो है ये हमारा मॉस्कोट था। ठीक है, मैस्कट था, यंग एलिफेंट विथ ब्लेड प्रोस्थेटिक्स। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली क्रिकेट न्यूज से एक वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बट या सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का एक न्यूज था क्या, कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है ना पहली बार जीता है। ठीक है, अगर आप आईपीएल को देखते हैं तो अभी तक इन्होंने कभी टाइटल नहीं जीता था। ठीक है, तो मेडन, आपको मेडन मैंने बताया था कि कोई भी चीज मेडन है मतलब पहली बार हो रहा है। तो ये मेडन आईपीएल टाइटल इन्होंने जीता है, 6 रन विक्ट्री ओवर किंग्स 11 पंजाब से इन्होंने जीता है। तो आप ध्यान में रखिए। यहीं पे आपको अगर याद होगा तो बेंगलुरु में ही जब जीत के बाद सेलिब्रेशन हो रही थी स्टेडियम में, तो वहां पे स्टैम्पेड हो गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगर बहुत
लोग अगर इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अब फिर से आ गया। ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ये आपको कि विल बी हेल्ड, और आगे मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया नवंबर अक्टूबर में कि ये ऑलरेडी हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें, इंडिया ने बिड किया है किस चीज के लिए? 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम के लिए। इंडिया हैज बिड फॉर टू होस्ट द वर्ल्ड पुलिस फायर गेम। जैसे कैसे अभी 2030 में इंडिया ने क्या किया था? बिड किया था किस चीज के लिए? कॉमनवेल्थ प्ले गेम के लिए, उनको मिल चुका है। 2036 में किस चीज के लिए? तो ये आपको ओलंपिक के लिए इंडिया ने बिड किया है। यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे अभी तक मिला नहीं है। देयर हैव बीन नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दैट काउंट, सो दैट मच यू नीड टू क्लियर ऑफ, ठीक है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके बाद अब साउथ अफ्रीका, आपको पता है कि क्रिकेट में साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा एक टीम है, डिस्पाइट दैट कि वो कभी भी जो बड़े टूर्नामेंट है उसको नहीं जीत पाते हैं। जैसे कि आईसीसी के अगर कुछ भी टूर्नामेंट होते हैं तो दे आर आई थिंक सम टाइम आउट्स ऑन क्वार्टर फाइनल में, और कुछ टाइम वो सेमीफाइनल में, और कुछ फाइनल में भी पहुंच गए तो वहां हार ही जाते हैं। तो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं। तो अभी इन्होंने पहली बार 27 साल में इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन्होंने जीता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा का बात करें तो अभी मैंने क्या बोला था? अभी मैंने आपको 2-3 स्लाइड 4 स्लाइड पहले बताया था। किस चीज का? कोई एक इवेंट मैंने बताया था जहां पे इनको मिला था मेडल, ठीक है। सॉरी, एक तो आपको मैंने, एक मिनट रुकिए, मैं लेट मी कम टू द टॉपिक। हाँ, ये हो गया एक। तो मैंने पेरिस डायमंड लीग हो गया, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी टूर्नामेंट की, दोहा डायमंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये इन्होंने 2 टूर्नामेंट जीते हैं। दोहा जो डायमंड लीग हुआ था वहां पे इन्होंने 90 मीटर को ब्रेक कर दिया था। अभी मैंने बताया नहीं है, वो आगे होगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोहा डायमंड लीग में इन्होंने 90 मीटर के बैरियर को क्रॉस कर दिया है। जबकि ये जो पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने 88.16 मारे हैं, और यहाँ पे इन्होंने भी बेटर परफॉर्मेंस किया है और यहाँ पे मेडल जीता है, ठीक है। अब फिर से आ गया आपका आईएसएसएफ वर्ल्ड कप म्यूनिक में, ठीक है। आईएसएसएफ के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप म्यूनिक 2025। यहाँ पे क्या हुआ है? इंडिया ने 4 मेडल जीता है। और यहाँ पे इंडिया ने कितने टोटल 4 मेडल जीते हैं? 2 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज एंड सिक्योर्ड द थर्ड प्लेस। ये जो है तो इन्होंने थर्ड पोजीशन आईएसएसएफ में यहाँ पे प्राप्त किया है। इनके पहले कौन है? तो चाइना है और यहाँ पे नॉर्वे है, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखें। एम एस धोनी हॉल ऑफ फेम में इनका नाम आया। हॉल ऑफ फेम क्या होता है? एक जो इम्पोर्टेंट और पैरामाउंट इम्पोर्टेंस के जो लोग होते हैं उनका एक लिस्ट होता है कहीं, हॉल ऑफ फेम, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पे हॉल ऑफ फेम, तो यहाँ आईसीसी का हॉल ऑफ फेम है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी को एक बेटर पोजीशन मिला है। 11th इंडियन क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको ये सम्मान मिला है हॉल ऑफ फेम में। सना मीर सी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम हर कंट्री टू एंटर दैट लिस्ट। सना मीर के बारे में भी ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक चैंपियनशिप, अभी जो मैंने क्या बोला था, नीरज चोपड़ा जो है ये ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा ऑलरेडी क्या 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है एंड ओन द जेवलिन थ्रो टाइटल। कहाँ पे जीते हैं अभी इसने? ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025। ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 पे भी इन्होंने जीता है। तो अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन आपको जून तक थे मैंने डिस्कस कर दिया। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर अबाउट मई के बारे में, कौन कौन से इवेंट हुए थे, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। मैनी कुश मैनी क्या बोले हैं? बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस। तो फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जो हुआ था उसमें कुश मैनी ने यहाँ पे फर्स्ट इंडियन जो जिन्होंने जीता है, ठीक है। और कहाँ पे जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद अगर बात करें ओलंपिक्स का, तो ओलंपिक्स में यहाँ पे जो मेडल मिला था उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? ये 2 मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया था। तो मतलब मिनिस्ट्री एक ही है, उसके जो मिनिस्टर हैं कौन है? मनसुख मांडविया है। मनसुख मांडविया कौन से मिनिस्टर है? ये तो आपके यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किनको दिया गया है? तो स्वास्तिक राज और यहाँ पे
चिराग शेट्टी को दिया गया है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन हो गए, 2 ओलंपियंस हमारे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार का पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। इसको चेंज करके बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोल दिया गया, तो इसको आप अंडरस्टैंडिंग में रखिएगा, ठीक है। अब फीफा ने यहाँ क्या अनाउंस किया है, 8 सिटी को यहाँ अनाउंस किया है और स्टेडियम को, ये जो हमारे होस्ट होंगे फीफा वर्ल्ड कप में। और यहाँ पे होस्ट कौन है, होस्ट होंगे और मैचेस जो होंगे ये 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए आपको यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे होगा, ब्राजील में होने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे। नीरज चोपड़ा, जो मैंने इनिशियली आपको बताया भी था, क्या है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025, इसमें उन्होंने 90 मीटर के जो बैरियर थे उसको क्रॉस कर दिए। अभी तक जितने भी टूर्नामेंट अगर आपने देखे होंगे तो नीरज चोपड़ा 80 मीटर से कहीं ना कहीं ऊपर रहते थे और 90 मीटर से नीचे रहते थे, लेकिन इस बार इन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर को क्रॉस कर दिया। तो आपको पूछा जा सकता है कि इन विच टूर्नामेंट डिड नीरज चोपड़ा ब्रेक द साइकिल्स ऑफ 90 मीटर। तो आप यहां से ध्यान में रख सकते हैं, आप क्या बोलेंगे, डायमंड लीग 2025 में। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला न्यूज हमारा है इंडियाज कैंपेन। इंडिया जो कैंपेन क्या बोलते हैं, जब कभी भी कोई भी गेम में खेलने जाते हैं ना, और जब सीरीज ऑफ गेम हो रहा होता है तो उसमें बोलते हैं कैंपेन। जैसे इंडिया जब वर्ल्ड कप खेल रहा था तो बोलते हैं कि इंडियन कैंपेन कैसा रहा। तो इसको थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा। यहाँ पे आर्चरी वर्ल्ड कप में इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है और टोटल यहाँ पे 7 मेडल लेकर आया है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 संघाई में हुआ था। टोटल 7 मेडल लेकर आए हैं, 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है मैं बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करें, आप इसको रिवाइज करें और ध्यान में रखें। खेलो इंडिया के बारे में ऑलरेडी वाटर गेम हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, या अलग अलग गेम आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो आप जितने भी मैंने क्या बोला था सबको नोट डाउन करना है। तो आप इसको एक पेज पे लिखें और अलग अलग जितने भी खेलो इंडिया से रिलेटेड गेम हुए उसको नोट डाउन करें एंड देन उसको एनालाइज करें, तब आपको दिमाग में ठहरेगा। अदरवाइज आप खेलो इंडिया से 10 गेम पढ़े होंगे एंड यू विल मिक्स एवरीथिंग अप। तो यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट दैट कि हमें कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो खेलो इंडिया में अगर बात करें तो बिहार प्लेड द होस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे होस्ट कौन था, बिहार। मेजोरिटी ऑफ द इवेंट एंड कंपटीशन कहाँ पे हेल्ड किया गया था, पटना हो गया, राजगीर हो गया, भागलपुर एंड बेगूसराय। तो ये जनरली इतने जो गेम, क्योंकि देखिए बिहार में उतने ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, उतना ज़्यादा जो है ना ट्रैक एंड फील्ड अलग अलग इवेंट के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ कि कुछ गेम को दिल्ली में कराया गया। कौन से, शूटिंग, जिम्नास्ट और ट्रैक एंड साइकिलिंग इवेंट। मैंने अभी बोला कि बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग सो सम ऑफ द गेम वाज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में कुछ गेम को कंडक्ट किया गया। कौन से थे, शूटिंग, जिम्नास्ट और ट्रैक एंड साइकिलिंग इवेंट को दिल्ली में कराया गया। महाराष्ट्र ने क्या किया, डिफेंड किया। डिफेंड करना अभी मैंने बताया कि अगर आप पिछली बार जीते हैं और अगर इस बार आप डिफेंडिंग चैंपियन होंगे तो फिर से इन्होंने जीता महाराष्ट्र ने टेबल अगर मेडल टैली की बात करें तो यहाँ पे 58 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आप खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के इंफॉर्मेशन है। कौन जीता है, तो आपको महाराष्ट्र ने पिछली बार भी जीता था एंड इस बार भी उन्होंने अपने जो टाइटल है कि गेम को सबसे मैक्सिमम मेडल लाने वाले, उनको टाइटल को रिटेन किया है। तो इतना इंफॉर्मेशन ध्यान में रखें। अप्रैल से रिलेटेड कुछ न्यूज है यहाँ पे। अगेन आपके कौन आ जाते हैं, मैग्नस कार्लसन। आपने कम से कम 4-5 जगह मैग्नस कार्लसन का नाम सुना होगा। सो ही इज द स्टेलर परफॉर्मर, जो जहाँ पे इन्होंने चेस में बहुत ही अलग तरह की एक अपना प्रभाव छोड़ा है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, मैग्नस कार्लसन को। इन्होंने नॉर्वे में जो
इन्होंने क्या किया है, फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025। देखिए, जब चेस खेलते हैं ना तो चेस में अलग अलग टाइप के गेम होते हैं, ठीक है। फ्री स्टाइल हो गया, और जैसे कि इसमें क्या होता है ना, आपने अगर चेस अभी तक नहीं खेला है तो आप क्या करें, एक बार सर्च कर ले तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये फ्री स्टाइल जो चेस ग्रैंड स्लैम हुआ था, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। और ये मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, ठीक है ना। नॉर्वे आपने देखा होगा ना, नॉर्डिक कंट्री जो है, मैंने बताया भी था आपको करंट अफेयर में। तो ये नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने पेरिस फ्रांस में फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम को जीता है। एंड ही डिफीटेड, किसको हराया है, यहाँ पे हिकारू नाकामारू को, ठीक है ना। हिकारू नाकामारू ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। ये आपके अमेरिका के हैं, मैंने मेंशन भी किया हुआ है अमेरिका, तो आप ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है ये इन्फॉर्मेशन। अभी हमारे वैभव सूर्यवंशी, ये हमारे बिहार से हैं। तो बिहार से रिलेटेड न्यूज़ क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने आईपीएल में फास्टेस्ट, क्योंकि अभी सेंचुरी और एक तो फास्टेस्ट मारा, उसके अलावा इनका क्या है, मतलब सबसे फास्टेस्ट नहीं था, बट यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने सेंचुरी मारा, ठीक है। तो यंगेस्ट प्लेयर है, और इनका परफॉर्मेंस अगर देखिएगा, मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने बहुत बेटर परफॉर्म किया। अब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि ये कौन से टीम से खेलते हैं, ठीक है ना। इनके ऑक्शन में कौन सी टीम ने इनको खरीदा है, तो इनको वैभव सूर्यवंशी के बारे में इंफॉर्मेशन आप रखिएगा। हमारे दो प्लेयर कौन है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, एक मेंस क्रिकेट टीम के हैं, दूसरे क्या है, फीमेल क्रिकेट टीम के हैं। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह बॉलर हैं, स्मृति मंधाना ओपनर हैं। इन्होंने क्या जीता, वर्ल्ड लीडिंग क्रिकेटर्स, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने एक एक आपको क्या बोलते हैं, एल्मनेक बोलते हैं, ठीक है। विजडम क्रिकेटर्स एल्मनेक के लिस्ट में इनको मेंशन किया गया है, ठीक है ना। अब ये मिला है इनको, तो अब इसको एल्मनेक, एल्मनेक क्या होता है, एल्मनेक होता है बाइबल ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एल्मनेक बाइबल ऑफ क्रिकेट किसे बोलते हैं, तो एल्मनेक को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगेन चेस से रिलेटेड है, चेस के ग्रैंड मास्टर कौन है, कोनेरू हिम्पू। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हिम्पू हैज ओन द पुणे फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स। तो पुणे फाइड का बहुत सारा गेम करवाता है, तो यहाँ पे पुणे फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स में कोनेरू हिम्पू ने जीत लिया है, ठीक है। तो इन्होंने किसको हराया, अब देखिए व्हाइट पीस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हराया नुरगुल सालिमोवा को, ठीक है। नुरगुल सालिमोवा को इन्होंने हरा दिया, 7/9 पॉइंट से हराया था, बहुत ही मार्जिनल विक्ट्री था, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में हुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में, जहां पे इंडिया ने कितना टोटल जो है 6 मेडल बैग किए हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। हितेश गुलिया, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, तो आपको मैंने बताया था बॉक्सिंग से ही रिलेटेड में मैंने बताया था हितेश गुलिया, क्योंकि आगे आने वाले हैं। 70 केजी कैटेगरी में बताया था, एक और नाम मैंने 60 केजी कैटेगरी में बताया था। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस चीज में, यहाँ पे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, वहां पे भी मैंने सेम चीज को यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाते हैं इंडिया के जो कृष्णा जयशंकर हैं, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया किस चीज में, माउंटेन वेस्ट डोर ट्रैक एंड फील्ड में, माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड में इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री क्रिएट किया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने क्या किया है, जब शॉर्ट पुट फेंका, ये बेसिकली एक शॉर्ट पुट के गेम में है, तो शॉर्ट पुट में इन्होंने 16 मीटर के बैरियर को क्रॉस किया, और शी हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 16 मीटर के बैरियर को क्रॉस किया है। तो 16.03 का इन्होंने थ्रो मारा। शॉर्ट पुट समझते हैं ना, हिंदी में उसको बोलते हैं ना, गोला फेंक करके होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। इंडिया अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में किसको, न्यूजीलैंड को हराकर 4 विकेट से हराया था। अगर क्रिकेट के जो इंटरेस्टेड है उनको तो पता ही होगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया था। अब हमारे कुछ मार्च से रिलेटेड न्यूज है, खेलो इंडिया विंटर गेम, अभी तक अलग अलग आ गए हैं, अब आ गया है आपका विंटर गेम। ये 2 फेज में होता है, ठीक है ना, 2 फेज में हुआ। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 है, इसमें पार्टिसिपेंट है कौन कौन से, जैसे कौन कौन से गेम में पार्टिसिपेट किए, तो आपको हो गया आइस हॉकी, आइस स्केटिंग एंड एनडीएस, ठीक है। ये तीनों जो
गेम है, ये दोनों जो गेम है कहाँ पे हुए थे, स्पोर्ट एनडीएस स्पोर्ट्स क्लब, आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वहाँ पे हुआ था और ये फर्स्ट फेज की बात है। सेकेंड फेज की अगर बात करें तो खेलो इंडिया वाटर गेम कहाँ पे हुआ, ये जम्मू कश्मीर जो डल लेक है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन कौन से 4 स्पोर्टिंग इवेंट हुए, अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है, नॉर्डिक स्कीइंग एंड स्की माउंटेनियरिंग एंड स्नोबॉलिंग, तो ये चारों आपको सेकेंड फेज में हुए थे। और इसमें आर्मी ने टॉप किया किसमें, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में। मेडल टैली में अगर बात करें तो 7 गोल्ड 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ आर्मी ने यहाँ पे टॉप किया है। जैसे हम लोग आईपीएल होता है, आईपीएल के तर्ज पे ही एक वुमेन्स का टाटा टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग चालू हुआ, ठीक है ना, टीपीएल डब्ल्यूपीएल सॉरी डब्ल्यूपीएल वुमेन क्रिकेट लीग का अगर बात करें तो टाटा करवाता है। इसमें दिल्ली कैपिटल ने किसको, दे डिफीटेड दिल्ली कैपिटल्स बाय 8 रन, 8 रन से इन्होंने हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 8 रन से हरा दिया किसको, दिल्ली कैपिटल्स को। अब आ जाते हैं हमारा जापान। जापान में फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई, अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें पहला टीम जापान ने क्वालिफाई कर लिया है, किसको हरा करके, बहरीन को हरा करके वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया है। अब यहाँ पे जापान ज्वाइन, जब अब को होस्ट, मैंने पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया था जहाँ पे आप, मैंने मैस्कॉट बताया था, मैंने बोला भी था कि आपको मैच दी फॉलोइंग में पूछेगा, राइट। तो अब अगर आप देखें कि जापान इन्होंने ज्वाइन कर लिया है इसको, अब ये क्या है, जापान भी को होस्ट रहेगा, तो आप इतने इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। अभी क्रिस्टिनी कोवेंट्री की कौन है, तो अभी ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं। क्रिस्टिनी कोवेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्रिस्टिनी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं। अगर ये कहाँ के हैं, जिम्बाब्वे के हैं, ठीक है। इंडिया से अगर कमेटी में मेंबर कौन है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नीता अंबानी है। नीता अंबानी इंडिया से फिर से इनको इलेक्ट किया गया है, ठीक है, अनअपोज्ड इनको इलेक्ट किया गया है। इंडियन रेसलर सुनील कुमार, इंडियन रेसलर सुनील कुमार, इन्होंने 87 केजी में ब्रॉन्ज मेडल लिया है, ठीक है ना। कौन से कैटेगरी है, तो ये ग्रेसो रोमन कैटेगरी है। ग्रेसो रोमन कैटेगरी में इन्होंने 87 केजी में यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना। और इसको बोलते क्या है, कौन से गेम है, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में। इंडिया हैज क्लिंच्ड बोथ मेन एंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, अभी कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, तो वहां पे दोनों जो मेन और वुमेन दोनों जो टीम थी कबड्डी की, वहां पे उन्होंने बहुत बेटर परफॉर्म किया एंड दे हैव वॉन द मैच। तो कबड्डी मैच अगर बोले पूछेगा कि कहाँ पे वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। और यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों के विजेता कौन है, तो इसके दोनों के विजेता आपके इंडिया है, हमारा कंट्री विजेता रहा है। फिर से खेलो इंडिया आ गया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आपका एंथम इंपॉर्टेंट है, क्या है, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, तो ये इनका एंथम था, आपको ध्यान में रखना है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने टॉप किया है। हरियाणा आपको इन जनरल जो एथलेटिक्स स्पोर्ट्स है वहाँ पे देखिएगा कि बहुत बेटर परफॉर्मेंस निकल के आता है। ओलंपिक में भी बहुत सारे मेडलिस्ट कहाँ से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। तो उन्होंने मेडल टैली पे 34 गोल्ड को शो किया है, मतलब कि 34 गोल्ड जीते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्थान पे कौन है, तमिलनाडु, एंड तीसरा पे है आपका उत्तर प्रदेश। अब कुछ फरवरी के इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। अभी विराट कोहली ने 14,000 रन फास्टेस्ट बनाया है, ठीक है। ही इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 287 इनिंग में ही मात्र 14,000 रन वनडे में पूरा कर लिया है, ठीक है। तो वनडे में पूरा कर लिया है। और इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी, जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था दुबई में, तो चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने जीता है। जैसे आपको पता होगा ना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी, ठीक है ना, सॉरी क्या नहीं मिला था, चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था ना, जिसमें मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, जिन्होंने हमारे जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो प्राइज मनी थे और अलग अलग जो आपको कप था वो नहीं दिए थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। 38th नेशनल गेम ये कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम हुआ है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा थीम,
आपसे पूछ देगा मैस्कॉट, तो मैस्कॉट क्या है? मौली। मौली किससे इंस्पायर्ड होकर रखा गया है? तो एक उत्तराखंड का बर्ड है, स्टेट बर्ड है, जिसको मोनल बोलते हैं। तो मोनल के नाम पे ही मौली रखा गया है, उसी से इंस्पायर होकर रखा गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो ऑफिशियल टॉर्च है, जो जिसको मसाल बोलते हैं हम लोग, मसाल जलाए जाते हैं ना कभी भी कोई भी टूर्नामेंट इवेंट जब अकर करता है, या जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उस समय मसाल जलाए जाते हैं। तो उस मसाल का नाम क्या है? तेजस्विनी, ठीक है ना। तेजस्विनी स्टैंड फॉर पावर, इंस्पिरेशन एंड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टैगलाइन क्या रहा है? संकल्प से शिखर तक। टैगलाइन हो गया संकल्प से शिखर तक। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा। मैंने पूरे इंफॉर्मेशन को डिस्कस किए हैं, आपने एक एक इंफॉर्मेशन को 2 से 3 बार रिवाइज करें। आपका जितने भी होगा फिक्स मेमोरी में चला जाएगा एंड विल हैव नो इशू विद दैट। अब आ जाते हैं जनवरी का लास्ट मंथ का न्यूज। अब जनवरी से नवंबर हमने डिस्कस कर दिया है, तो जनवरी में क्या क्या हुआ था। तो इंडियाज मेन एंड वुमेन टीम दोनों ने खो खो वर्ल्ड कप में फिर से जीता है। कबड्डी में इंग्लैंड में जीते हैं और खो खो में इन्होंने किसको हराया है? नेपाल को हराया है, ठीक है ना। बीटिंग नेपाल इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल। तो दोनों में नेपाल पहुंचा था फाइनल में, जहां पे खो खो वर्ल्ड कप में इंडिया ने नेपाल को हरा दिया है। अब इसका मैस्कोट बात करें तो क्या है? तेजस एंड तारा। अब मैंने अलग अलग बताया, अभी मैंने बताया किसका, अभी आप अगर अगर आपने देखा तो 38th नेशनल गेम का मोनल, मोनल हो गया क्या इसका मैस्कोट, ठीक है ना। मोनल बर्ड के नाम पे मौली इसको बोलते हैं, मौली हो गया इसका मैस्कोट। एंड इसका टैगलाइन हो गया संकल्प से शिखर तक। और इसके टॉर्च जो होता है, मसाल है, उसका नाम तेजस्विनी है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया है, आप इसको रिलेट करते रहें, ठीक है। और जो मेन का जो ब्लू चैंपियंस ट्रॉफी है, वो ब्लू कलर क्या डिनोट करता है, क्या सिग्निफिकेंस रखता है? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट सिंबलाइजेस द ट्रस्ट एंड डिटर्मिनेशन एंड ग्रोथ एंड फर्टिलिटी को ग्रीन कलर जो वुमेन्स का है यहाँ पे शो करता है। अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ है, इसमें कर्नाटका ने जीत लिया है, 36 रन से विदर्भा को हरा दिया। अगर ये आपको पता होगा तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक लेवल पे जो क्रिकेट होते हैं, उसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है कौन सा? विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। अभी नोवाक जोकोविच, इन्होंने रोजर फेडरर को ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा मैच खेलने का जो रिकॉर्ड था, उन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। अभी जो ग्रैंड स्लैम हुआ था उन्होंने इसमें रिकॉर्ड को तोड़ दिया। टोटल कितने मैच जोकोविच ने खेले हैं? 430 मैच खेले हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखें। एंड जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द प्रीमियम फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया, हैज बीन ऑनर्ड विद सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ देगा कि द क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर हु हैज रिसीव्ड द सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल ने किसको हटा दिया है, सॉरी किसको डिफीट किया है? केरला को डिफीट किया है, किसमें? संतोष ट्रॉफी में। अब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग सो दैट योर ability to research and answer and make the session more interactive will get better। तो आप इसको जरूर से मेंशन करें कि संतोष ट्रॉफी जो है किस गेम से रिलेटेड है, इसको आप जरूर से मेंशन करें। अभी जितने भी क्लासेस जो हो रहे हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज हो गए, या बिहार का करंट अफेयर 1 साल का हो गया, ये मैंने पूरे कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस किया। आप एक बार प्लेसेस इन न्यूज जरूर देखें और इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज, ठीक है। अगर आप बिहार नहीं कवर किए हैं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं।